Welcome guys. In civics chapter 29 government in India, the remaining part of this chapter is a state government. Today we are going to study on this chapter. As we know that India is the 7th largest country in the world. It has 28 states and 9 union territories. But you know that each state has its own elected government and the union territories are governed by the union government. तो आज हम इस जो है सिविक्स के जो 29वां पार्ट है गवर्नमेंट इन इंडिया, इसमें जो है हम अवशेष भाग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पिछले इसी साल जो है शामिल किया गया। इसके पहले जम्मू और कश्मीर था। तो जो है पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन 2 इसमें शामिल करने के बाद जो है इनकी संख्या 9 हो गई। और पहले 29 राज्य थे। 29 राज्यों में से जम्मू कश्मीर को काट करके जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई और राज्यों की संख्या 28 हो गई। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जिस प्रकार से हमारे केंद्र में समानांतर 3 सरकारें होती हैं या जो हैं 3 उनके विभाग होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में भी समानांतर 3 विभाग होते हैं, जिनमें लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। द गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वाइल द रियल पावर लिव इन द हैंड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्यों में जो गवर्नर होते हैं वो जो है नामित होते हैं और नाम के होते हैं, जबकि राज्य की वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के अधीन होते हैं। ईच स्टेट्स लेजिस्लेचर हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधान सभा। तो प्रत्येक राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। उसे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के नाम से जानते हैं। एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल या जिसे हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। द स्टेट जुडिशरी इज़ हेडेड बाय द हाई कोर्ट, और राज्यों के जो न्यायपालिका होती है वह न्यायपालिका उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन होती हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल, तो राज्य स्तर पर जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। द सम पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इन इंडिया, तो कुछ भागों में ऐसा भी है जहाँ पर कि सरकारें जो होती हैं वो केंद्र और राज्य के स्तर पर काम करती हैं। इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्न अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, जबकि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा स्थानीय सरकारों के बारे में। और ये स्थानीय सरकारें जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक जो होती हैं वो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें होती हैं और दूसरी जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें होती हैं। और ये किस प्रकार से काम करती हैं इनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जानकारी ली होगी। तो अब हम बात करेंगे राज्य सरकारों के बारे में, और राज्य सरकारों में कौन कौन से अंग होते हैं और उनकी जो है कार्यप्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर के लिए जो है उनका जो है उम्मीदवारी के लिए उनके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए और गवर्नर के क्या कार्य हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर्स, राज्य सरकारों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में, और उन मुख्यमंत्रियों के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए और उनका जो है चुनाव कैसे होता है, सरकार का कैसे गठन करते हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं और क्या कार्य होते हैं,
इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।